दोस्तों, एक महिला होती है जिसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो अपने पति से खुश नहीं थी क्योंकि उसे किसी और व्यक्ति से प्यार हो चुका था। वो महिला थी, उसका नाम सुमन था और जो व्यक्ति जिससे प्यार हुआ था उसका नाम आलोक था। आलोक से जब सुमन को प्यार हो जाता है, जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो सुमन एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसके बाद उसका पति टूट जाता है और बदले में पति कुछ उसका ऐसा करता है कि सब लोग तारीफ करते हैं उसकी। तो चलते दोस्तों आज की कहानी की तरफ, जो भी स्टोरी है आपको सुनाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है। दोस्तों उस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें कई सारे मेंबर हैं और दोस्तों उसमें एक जोड़ा रहता है, यानी कि पति पत्नी, जो कि पत्नी का नाम सुमन होता है। सुमन अपने पति के साथ साथ खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता है। जब सुमन की शादी होके आती है, पति के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है और धीरे धीरे समय भी बीतता है। उसका एक बच्चा हो जाता है दोस्तों, और समय बीतता है, कुछ साल बीत जाते हैं दोस्तों। 2 बच्चे हो जाते हैं सुमन के। बड़े बेटे की उम्र जो थी लगभग 8 साल के आसपास की थी और जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र भी लगभग 4 साल के आसपास की थी। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी का गुजारा चलाने के लिए पति को बाहर भी जाना पड़ता है और जाने के साथ साथ उसको कमाना भी पड़ता है, क्योंकि सिर्फ प्यार से घर नहीं चलते, प्यार से पेट नहीं भरता। इसीलिए जो सुमन का पति था वो रोज़ की तरह हर रोज़ जाता था बाहर कमाने के लिए, जिससे घर का खर्चा चल सके, बच्चे हैं उनका भी पढ़ाई हो सके, बच्चों का भविष्य सुधर सके। लेकिन जो सुमन थी वो अपने घर का काम किया करती थी, हाउसवाइफ थी। दोस्तों धीरे धीरे कहानी चलती रही। सुमन को बाहर जाना पड़ता था सामान लाने के लिए। दोस्तों सुमन का पति तो कमाने जाता था, अब घर का जो भी सामान लेना होता है वो सुमन मार्केट जाती है, सामान लाती है खरीद करके। और दोस्तों ऐसे ही समय गुजर रहा होता है कि एक दिन दोस्तों सुमन की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती जो कि उसका पति नहीं होता है। पति तो कमाने गया हुआ, सुमन जब बाहर जाती है तो उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ती है जो दिखने में खूबसूरत था और अब जो उसका पति था उससे काफ़ी छोटी उम्र का था, यानी कि वो व्यक्ति नौजवान था और उस व्यक्ति का नाम आलोक होता है। आलोक दिखने में हैंडसम था, सुंदर था। और जो सुमन थी ये भी मेकअप वगैरह करके मार्केट गई हुई थी। तो आलोक जो होता है सुमन को टुकुर टुकुर घूर रहा होता है और जो कि सुमन होती है जब उसकी तरफ देखती है तो कहीं ना कहीं वो भी आकर्षित हो जाती है, क्योंकि जो आलोक होता है दिखने में वो भी अच्छा था, नौजवान था, हट्टा कट्टा था। सुमन उसे देख करके मुस्कुरा देती है। जब सुमन मुस्कुराती है तो कहीं ना कहीं जो आलोक होता है उसे जब देखता है तो वो देख के समझ जाता है कि आखिरकार सुमन मुस्कुरा गई। और लड़के तो वैसे भी दोस्तों सोचते हैं कि चाहे महिला हो चाहे लड़की हो, दोस्तों अगर वो देख के मुस्कुरा गई तो कहीं ना कहीं मेरे प्यार के जाल में फंस गई। और यही बात आलोक समझ जाता है जब सुमन मुस्कुरा देती है। अब दोस्तों आलोक जो होता है 1-2 दिन सुमन का पीछा करता है, उसका घर देख लेता है। उसके बाद में सुमन को फॉलो करने लगता है, यानी कि जब भी वो सुमन बाहर निकलती है वो मार्केट में मिल जाया करता है और उसके साथ साथ चलता। और धीरे से चुपके से एक दिन आलोक कह देता है सुमन से कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब सुमन जो होती है कुछ भी उससे कहती नहीं है, बस मुस्कुराती है और चली जाती है। अब दोस्तों सुमन भी कहीं ना कहीं अंदर से वो सब चाहती थी जो आलोक चाहता था, क्योंकि सुमन का जो पति था वो तो बाहर कमाने चला जाता था और इतना टाइम नहीं अपनी पत्नी सुमन को दे पाता था जितना कि फालतू के लोग जो यही सब करने के लिए रहते हैं वो टाइम देते हैं। दोस्तों औरतों को समझना चाहिए कि पति उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं को अपने पति की वो मेहनत नहीं दिखती है, वो अपने पति का प्यार नहीं दिखता है। बस जो खाली फोकट में यही सब करने के लिए लड़के घूमते हैं, उनका जो फालतू कमेंट होते उसी में प्यार दिख जाता है और सुमन जैसी महिलाएं उनके चक्कर में पड़ जाती हैं। अब कहीं ना कहीं सुमन भी अब आलोक के चक्कर में पड़ने लगी थी
वो दोस्तों पहले तो मार्केट जाती थी थोड़ा बहुत मेकअप करके, लेकिन अब अच्छे से सज संवर करके मार्केट जाती है। और मार्केट जाने के बाद में दोस्तों उसे चाहे कुछ लेना हो या ना लेना हो, वो मार्केट चली जाती है। इसी बहाने कि आलोक से मिल लेंगे। और दोस्तों कहते हैं ना कि जिसको इस चीज़ का चस्का लग जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर वो अपने जो पति हो चाहे बच्चे हों उसके बारे में सोचना बंद कर देती है। और यही हाल अब सुमन का था दोस्तों। ये धीरे धीरे रोज़ इसी तरीके से मिलने लगते और मिलने के बाद में फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता कि आलोक कह ही देता है सुमन से कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुमन जो होती है वो जब आलोक को देखती है तो मन में सोचती है कि नौजवान हट्टा कट्टा है, मेरी दिल की हसरत पूरी कर ही देगा। वो भी कहती है कि तुम भी बहुत सुंदर हो, मुझे भी तुमसे प्यार है। दोस्तों इनकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे दोस्तों ये एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं। अब शुरुआत में थोड़ी थोड़ी देर बात होती थी। सुमन जो होती थी उसे पता होता था किस टाइम मेरा पति जाता है और किस टाइम मेरा पति आता है। उसी हिसाब से जब उसका पति चला जाता था तो सुमन धीरे धीरे फ़ोन करके बातें करने लग जाती है। दोस्तों इनकी बातें धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते हैं। छोटी सी मुलाकात से ये बातें सुमन और आलोक की चालू होती हैं और उसके बाद में इतना बड़ा मोड़ ले लेंगी ये शायद किसी ने सोचा नहीं। धीरे धीरे ये बातचीत करते हैं। फिर एक दिन आलोक कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे प्यार करना है। बातें करते हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि लड़कों को जो चाहिए जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता है तब तक वो प्यार को प्यार नहीं समझते। यही चीज़ आलोक भी सोचता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सुमन जो होती है वो भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है। शायद वो भी आलोक से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद में सुमन सज धज कर तैयार होकर आलोक से मिलने जाती। जहाँ पर आलोक बुलाता है सुमन वहाँ मिलती है। ये लोग बैठ कर के बातें करते हैं और बातें करने के बाद में वो सारा कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। सुमन को आलोक के साथ में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। शायद सुमन को वो सुख अपने पति में अब इस तरह नहीं मिल रहा था जिस तरह कि आलोक ने दिया, क्योंकि उसका पति तो ज़्यादा एज का हो चुका था और जो आलोक था वो बहुत ज़्यादा कम एज का था। यानी कि एक तरह से ऐसे मान लो जो आलोक था 22-23 साल के आसपास का था, तो वो अच्छी तरीके से सुमन की दिल की हसरत पूरी कर देती है। तो आलोक सुमन की दिल की अच्छी तरीके से हसरत पूरी कर देता है। तो सुमन जो होती है आलोक के प्यार में दीवानी हो जाती है, पागल हो जाती है। वो अपने 2 बच्चे भी भूल जाती है, वो अपने पति को भी भूल जाती है। और फिर आए दिन अब आलोक नहीं सुमन खुद डिमांड करने लगती है मिलने की। और जब वक्त लगता था, मौका पड़ता था, सुमन जो होती थी आलोक को अपने घर भी बुला लेती थी। दोस्तों धीरे धीरे कहानी चलने लगती है। इनकी जब कहानी जोर पकड़ती है तो दोस्तों ये चर्चाएं गांव मोहल्ले सब में होने लगती हैं। कहते हैं ये काम कितना भी छुप कर किया जाए लेकिन दोस्तों इससे कोई बचा नहीं है। ये काम छुप नहीं पाता है, पता ही चल जाता है। अब पूरे गांव में सुमन की चर्चा होने लगती है और धीरे धीरे ये बातें जो होती हैं सुमन के पति तक पहुंच जाती हैं। जब दोस्तों ये बातें सुमन के पति तक पहुंच जाती हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं सुमन का जो पति होता है वो सुमन को समझाता है कि देखो हम तुम पति पत्नी हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, तुम ये जो कर रहे हो ये कहीं ना कहीं गलत है और इसके साथ साथ हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये तुम छोड़ दो जो भी तुम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सुमन को तो आलोक में वो आनंद आ रहा था कि वो अपने पति को तो छोड़ सकती थी लेकिन उस आलोक को नहीं छोड़ सकती। और सुमन जो होती है शुरुआत में मना करती कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका पति जो होता है वो ज़्यादा बात करता नहीं है और पति भी सोच लेता सुमन मानेगी नहीं। एक दिन पति काम के बहाने जाता है बाहर, लेकिन वो काम पर जाता ही नहीं, सुमन की निगरानी रखता है। और सुमन जैसे ही आलोक से मिलती है दोस्तों रंगे हाथ उसका पति पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद सुमन से कहता है अब क्या है। दोस्तों सुमन को घर पे लाता है। बहुत ज़्यादा सुमन और सुमन के पति के बीच में कहा सुनी होती है, लेकिन दोस्तों जो सुमन होती है वो मानने वाली होती नहीं है। वो साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, आलोक को नहीं छोड़ूंगी। जो सुमन का पति होता है बहुत समझाता है कि देखो अपने 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरफ देखो, लेकिन सुमन के सर पे तो आलोक का भूत सवार था और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। वो साफ साफ कह देती है कि मैं आलोक के साथ में ही अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारूंगी। उसके बाद में सुमन का पति बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचने के बाद एक ऐसा फैसला लेता है जिससे दोस्तों पूरे गांव वाले सुमन के पति की तारीफ़ करने लगते हैं।
जब ये मामला ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरे गांव में पता चल जाता है। उसके बाद में पंचायत लगाई जाती है। सुमन भी होती है, आलोक भी होता है और सुमन का पति भी होता है। तीनों वहाँ पर होते हैं। जो सुमन का पति होता है वो सुमन से बार बार पूछता है कि तुम किसके साथ रहोगी, तो सुमन बार बार एक ही जिद पकड़ लेती है कि मैं आलोक के साथ ही रहूँगी, अगर तुमने उसके साथ नहीं रहने दिया तो मैं कुछ ना कुछ अपने साथ कर लूँगी। दोस्तों, सुमन का पति जब ये देख लेता है कि ये शायद अब आलोक के प्यार में पगला गई है और ये कुछ भी कर सकती है, और मैं अगर ज़बरदस्ती इसे रख भी लूँगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ना मुझसे सही से बोलेगी और ना ही हमारे बीच में अब प्यार बचेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो सुमन का पति होता है वो फिर ये फैसला लेता है, पंचायत में कहता है कि मैं सुमन की शादी आलोक से कराना चाहता हूँ, अगर आलोक तैयार हो तो। अब दोस्तों, सभी गांव वाले अचंभे में पड़ जाते कि एक पति अपनी पत्नी की ही शादी उसके प्रेमी से करा रहा है, ये कैसा फैसला है। फिर सुमन का पति कहता है कि देखो, अगर मैं इसे ज़बरदस्ती रख भी लूँगा तो ये आलोक को छोड़ेगी नहीं, और फिर बाद में अभी तो बदनामी हुई हुई और ये बाद में फिर से यही सब करेंगे, और हो सकता है ये दोनों मिल करके मेरे साथ कोई घटना घटित ना कर दें, और मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसके बाद में दोस्तों, जो सुमन का पति होता है वो आंखों में आंसू लेके कहता है कि बच्चों को मैं संभाल लूँगा, बच्चों को मैं पालूंगा, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी आलोक के साथ जियो और दोबारा लौट करके इस घर में कभी नहीं आना, क्योंकि मेरा तुम्हारा आज से रिश्ता ख़त्म। सुमन भी राजी राजी इस बात को मान जाती है। आलोक भी कहता है कि मैं सुमन के साथ रहना चाहता हूँ। और दोस्तों, वहीं पर फिर आलोक और सुमन की शादी करा दी जाती है, और उसके बाद में सुमन आलोक के साथ चली जाती है। उसका पति जो होता है सुमन का, वो दोनों बच्चों को अपने पास रखता है, आगे की पढ़ाई कराता है, और दोस्तों वो भी अपने घर पर रहने लगता है। तो दोस्तों, क्या सुमन के पति ने सही किया या दोस्तों शादी करा के गलत किया? हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, क्या सुमन ने सही किया या गलत किया? जो भी आपकी राय हो इस कहानी को सुनने के बाद में दोस्तों, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। और दोस्तों, मेरे लिए एक लाइक कर दें, और इस तरह की कहानियाँ सुननी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी देखें और लोग भी अपनी राय दे सकें कि सुमन ने सही किया या सुमन के पति ने सही किया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।